बाहों में चली आओ सनम। सूर्य अस्त हो रहा था। उसकी अंतिम सुनहरी किरणें खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थीं। लेकिन रजत की आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। उसका कमरा कभी खुशियों और हंसी से गूंजता था, आज एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। मेज पर रखी पायल, जिसकी हल्की सी झंकार भी उसे अपनी ओर खींच लेती थी, आज बस एक खामोश निशानी बनकर पड़ी थी। ये पायल उसकी प्रिया की थी। रिया के जाने को 1 महीना हो चला था। वह एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर गई थी, बस कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन रजत के लिए हर एक पल एक युग जैसा था। रिया के बिना उसका जग सूना हो गया था। पहले वो सुबह उठकर रिया की मीठी आवाज सुनने का इंतजार करता था, अब बस खालीपन था। चाय की पहली चुस्की भी बेस्वाद लगती थी, क्योंकि उसे बांटने वाली कोई नहीं थी। बाहों में चली आओ सनम, मुझसे दूर न रहो, ये शब्द उसके होठों पर अनजाने में ही आ जाते थे। वह जानता था कि रिया को भी उसकी याद आती होगी, लेकिन दूरी का ये एहसास उसे हर पल कचोटता था। शामें सबसे मुश्किल होती थीं। जब शहर की रोशनी जगमगा उठती थी, तब रजत को रिया की आंखों की चमक याद आती थी। वो दोनों अक्सर बालकनी में बैठकर तारों को देखते थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए। अब वो तारे भी उसे अकेलेपन का एहसास कराते थे। एक दिन रजत ने अपने फोन में रिया की तस्वीरें देखना शुरू किया। हर तस्वीर में उसकी मुस्कान, उसकी हंसी और उसकी चुलबुली आंखें उसे पहले से कहीं ज्यादा याद आने लगीं। एक तस्वीर में रिया उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, उसकी आंखों में असीमित प्रेम था। उस तस्वीर को देखते ही रजत का दिल भर आया। उसे लगा जैसे रिया उसके करीब है, उसकी सांसों में है। उसने फोन को सीने से लगा लिया और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे याद आया वो दिन जब रिया ने पहली बार उससे कहा था, रजत तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। आज रजत को रिया के उन्हीं शब्दों का अर्थ समझ आ रहा था। उसके बिना उसका भी कोई अस्तित्व नहीं था। हर चीज बेजान लगती थी। खाना पीना, काम करना, सब कुछ एक यांत्रिक क्रिया बन गया था। उसने रिया को फोन लगाया। घंटी बजती रही और फिर रिया की आवाज आई, हाँ रजत। सब ठीक है, रजत ने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए कहा, रिया मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना ये जग सूना है, हर पल तुम्हें महसूस करता हूँ। रिया की आवाज में भी नमी थी, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ रजत। यह प्रोजेक्ट लंबा खींच रहा है, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगी। जल्द ही कितना जल्द, रजत की आवाज में बेसब्री थी। मुझे तुम्हारी बाहों में आना है रिया, मुझसे दूर न रहो। रिया हल्की सी मुस्कुराई। रजत मैं भी यही चाहती हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। उनकी बातें देर तक चली। रजत ने रिया को बताया कि कैसे उसका कमरा खाली लगता है, कैसे उसकी पसंद की किताबें उसे पसंद नहीं आती और कैसे उसके बिना हर गाना अधूरा लगता है। रिया ने भी बताया कि कैसे उसे अपनी पसंद की कॉफी में भी वो स्वाद नहीं मिलता जो रजत के साथ बैठकर मिलता था। अगले कुछ दिन रजत ने खुद को थोड़ा संभाला। रिया से बात करने के बाद उसे थोड़ी हिम्मत मिली थी। वह जानता था कि रिया भी उतनी ही बेचैन है जितनी वह। उसने अपने दिन काम में और कुछ दोस्तों के साथ बिताने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा रिया ही रहती थी। फिर एक सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रजत ने सोचा कि शायद दूध वाला होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने रिया खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रिया, रजत के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना जग सूना है ना? तो मैं चली आई।
बाहों में चली आओ सनम, मुझसे दूर न रहो, ये तुमने ही तो कहा था। रजत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। वो आलिंगन इतना मजबूत था, इतना गहरा था, जैसे सदियों की प्यास बुझ गई हो। रिया ने भी उसे कसकर पकड़ लिया, उसके सिर को रजत के कंधे पर टिका दिया। उस पल में दुनिया की सारी उदासी, सारा अकेलापन गायब हो गया। सूरज की किरणें फिर से चमक उठीं, पक्षियों का कलरव फिर से मधुर लगने लगा और कमरा फिर से खुशियों से भर गया। रजत को लगा जैसे उसकी आत्मा फिर से अपने शरीर में लौट आई हो। हाँ, सचमुच उसके बिना जग सूना था और अब रिया की बाहों में उसका जग फिर से पूरा हो गया था।